Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video of horror stories, real horror stories। तो पहली वीडियो पे रिस्पांस बहुत अच्छा आया तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरी वीडियो पे हम लोग बना दूँ मैं और जल्दी ही बना दूँ। और इसलिए वजह से मैंने आज तुम लोग देख रहे होंगे जल्दी से ही इसके सेकंड पार्ट भी आ रहा है, इतना किसी और वीडियोस का सेकंड पार्ट है बट। तो आज जो हमारे पास स्टोरी है वो है एक लड़की की कहानी, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, रात को सोते वक्त वो मेरा गला दबा रहा था, लेकिन कौन था? तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ओके, तो ये लड़की की स्टोरी है जिस लड़की का नाम है अलीना और ये 17 साल की लड़की है। ये अपने पेरेंट्स से एक अलग दूर दूसरी सिटी में रहती थी, हॉस्टल के अंदर। तो एक दिन इसके साथ एक साथ कुछ ऐसा होता है कि ये फरवरी 1 की डेट थी, अभी वाली फरवरी 1 को ये अपने गांव जाती है अपने चाचू के साथ। वहाँ इसके साथ कुछ अजीब सा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि एक रात को ये एक रूम में अचानक एक रूम में सो रही होती है अकेले, डोर लॉक करके। तो इसे से सो ही रही होती है कि अचानक से इसको कोई ऐसा फील होता है कि इसका कोई गला दबा रहा है। ये बहुत कोशिश करती है कि इसकी आँख खुले। तो जब इसकी आँख खुलती है, इसकी आँख खुल नहीं पाती पहले, तो फिर इसकी जब एक आँख खुलती है तो ये देखती है कि अजीब एक भयानक सी चीज़ थी। ये बहुत डर गई थी, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, पर किसी ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी। हत्ता कि मतलब जबकि सब लोग बाहर ही सो रहे थे, इसका कोई गला दबाता गया और ये कुछ भी नहीं कर सकी। ये बहुत रो रही थी, चीख रही थी, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। फिर मुझे याद आया कि अम्मी बोलती हैं कि जब डर लगे तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। मैंने वही करा। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और कुरान की और भी सूरतें पढ़ी। तो वो एक चीज़ जो थी वो एक झटके से दूर जाके गिरी और बेड के नीचे चली गई। मैंने डर कर बेड के नीचे देखा तो वो कोई एक अजीब सी चीज़ थी जो अपने हाथ और घुटनों के बल चल रही थी। वो बहुत चील के तेजी से रफ्तार से बाहर भाग गई और डोर बहुत जोर से खुला। मैं बहुत डर गई थी और उस रात से नींद नहीं आ रही थी। तो फिर उसको उसके बाद नींद नहीं आई। फिर उसके साथ जो होता है अचानक वो सुबह बिल्कुल बदली बदली सी हो जाती है। उसका मूड भी खराब सा होता है और वो किसी से बात भी नहीं करती, बदतमीजी से बात कर रही होती है हर किसी से। तो उसके बाद जैसे ही शाम होती है, मैंने जिद की मुझे मज़ार पे जाना है। सब ने बोला नहीं, और इतनी जिद करने पर मेरा कज़न मुझे लेकर घर चला गया। हम वहाँ 6 बजे पहुँचे। उसके बाद 7 बजे तक हमने वापसी करी वहाँ से घर आने की। तो अचानक से हमारी बाइक खराब हो गई कब्रिस्तान के पास। स्ट्रेंज भाई, इसकी कब्रिस्तान के पास ही बाइक खराब हो। मेरे बाल बिल्कुल खुले थे, लिपस्टिक भी लगी थी। उधर मुझे एक अजीब सी चीज़ उधर उसके साथ एक अजीब सी चीज़ होती है, उसे एक झटका सा लगता है और उसको बॉडी में कुछ उसके अजीब सा हुआ होता है। किसी ने टच किया, उसे लगता है कि उसे किसी ने टच किया। ज़ोर से चिल्लाई और चक्कर आने लगे। मेरे कज़न मुझे लेकर घर आए आए। उसके बाद मैं वापस हॉस्टल आ गई और वहाँ रात को मेरे साथ बहुत अजीब हुआ। मैं अलमारी के पास खड़ी थी और अचानक मुझे एक झटका हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो 4 बज चुके थे और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मैं वॉशरूम में गिरी पड़ी हूँ और वहीं रोने लग रही गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उठ सकूं। उसके बाद मेरे बाजू में फ्रैक्चर हो गया। मैं अपने खाला के घर चली गई। उसके बाद जो मेरे साथ होने लगा बहुत बुरा था। तो अब इस ये अपने हॉस्टल भी आ गई और हॉस्टल से वापस अपने खाला के घर चली गई, क्योंकि इसको हॉस्टल में इसका फ्रैक्चर हो गया था हाथ पे। तो ऑब्वियसली किसी अपने वाले के पास जाएगी, अपने घर के पास। लेकिन ये अपनी खाला के पास गई। तो अभी ये फरवरी की ही बात है। मुझे कोई लड़का नज़र आने लगा हर तरफ, जैसे कि कोई 25-30 साल का लड़का ऐसे नज़र आने लगा और मेरी पूरी बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो गया। दिन को थोड़ा ठीक रहती थी, लेकिन जैसे ही 7 बजते थे मैं फिर से वही हो जाती थी। रोने लगती थी, चिल्लाती रहती थी, किसी को पास नहीं आने देती थी और बात भी नहीं करती थी।
मेरी खाला रात को देर-देर तक मौलवियों के पास लेकर जाती थी, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। फ़ॉल निकलवाया, ये फ़ॉल पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे को समझ नहीं आया। फ़ॉल निकलवाया, फ़ॉल क्या है तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम लोगों को पता है। फ़ॉल निकलवाया तो किसी ने कहा कि उसको जिन्नात का असर है। उसकी पहली नहीं, ना पे उससे पहले नानी को था, फिर मेरी अम्मी को था, अब मुझे हो गया। और ये जो जिन है ये बहुत खतरनाक है। अगर जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया तो जान भी जा सकती है। बची बच्ची की जगह 4 जगह बची की 4 जगह से यही फ़ॉल आ रहा था। 2-3 जगह से ये आ रहा था कि कब्रिस्तान से गुज़री है इसलिए जिन्नात का असर हो गया है। फिर सही से पता चला कि मुझे जिन्नात का असर हो गया। इसे फिर अब इसे पता चला, इसे यकीन आ गया कि इसे एक जन्नात का असर हो चुका है। उसको मैं पसंद आ गई तो मेरी बॉडी में इतना पेन होता था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझसे कोई बात करने आता तो वो लड़का मुझे नज़र आता। कोई मेरे पेन और बढ़ जाता था। मतलब इसके पास अगर कोई लड़का आता था तो इसका पेन और बढ़ जाता था और वो लड़का इसे नज़र आने लग जाता था। मेरे फ्रेंड्स आते मिलने या कज़न्स आते, पास में बैठते तो दूसरे दिन वो भी बीमार हो जाते। तो अब इसके कज़न और कोई भी इसके पास आता तो अगले दिन वो भी बीमार हो जाता है। स्ट्रेंज। और मेरे 2 फ्रेंड्स को तो जिन्नात का असर भी हो गया था। ओह! इसकी 2 फ्रेंड्स को जिन्नात का असर हो गया था। वो ऐसा था कि मुझे किसी के पास नहीं आ जाने देता था। बात 1 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक चली। मैं किसी को देखती तो रोने लग जाती और बेहोश हो जाती। जब सुबह होश आता तो बताया जाता मुझे कि अलीना वो मेरी फ्रेंड या घर वाले हैं, ये थे। मतलब अगर ये किसी को देखती थी ना बेहोश हो जाती थी तो उसको जब इसे होश आता था तो इसको बताते थे कि इसका नाम था ना अलीना, कहते थे अलीना वो तुम्हारे फ्रेंड्स के घर वाले ही थे। बहुत तकलीफ से गुजर रही थी मैं। फिर एक मौलवी से दरगाह वगैरह पढ़ाई। धागे पढ़वाए, धागे जो होते हैं ना वो धागे से और वो वगैरह करवाया तो कुछ बेहतर हुई। मैं उसके बाद मैं हॉस्टल आ गई ताकि थोड़ी स्टडी भी कर सकूँ, पर वहाँ पर भी यही हाल मेरा था। अजीब-अजीब एक्टिविटीज़ होती रहती थी। ये बात बताऊँ यह बात आपको बता रही हूँ, मेरा अभी तक यही हाल है सिस्टर, मगर थोड़ा पहले से बेहतर हूँ। पहले साँस घुटती थी, कोई गला दबाता था, बॉडी में पेन बहुत होता था, पर अब कुछ बेहतर हूँ। पहले से अभी तक की तबीयत ऐसे है बट इतने ख़राब नहीं होती है, अभी भी इसकी होती है। मैं पाकिस्तान से हूँ, अल्लाह सब लड़कियों को बचाए, लड़कों को भी। हाँ, इन सब चीज़ों से आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ। ओके तो गाइस ये इस लड़की की स्टोरी थी, इतनी ही स्टोरी थी, अभी भी इसके साथ होता रहता है, एक कंप्लीट स्टोरी नहीं थी, अभी तक ये ठीक नहीं हुई है। तो जितने भी लोग इस ये वीडियो देख रहे हैं तो सब लोग इस लड़की के लिए दुआ करना कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देखो जिन्नात का असर बहुत बुरा होता है। कल को देखो अल्लाह ना करे कि हमारे या तुम्हारे ऊपर भी आएगा तो हम भी यही कहेंगे सबसे कि हमारे लिए दुआ करो और हम भी इस चीज़ से निकलना चाहेंगे। जिसके ऊपर होता है उसी को ये चीज़ पता चलती है, उसी को जिसके ऊपर होता है उसी को ये असर पता चलता है। बहुत दुःख भरी कहानी थी, बहुत ज़्यादा जबकि अभी भी होता है तो अभी भी ठीक नहीं हुई, तो दुआ ज़रूर करना इसके लिए। और तुम लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे आके ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना। और अगर तुम्हारी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो मुझे तुम लोग इंस्टाग्राम पे बता देना, नहीं तो तुम लोग कमेंट्स करके बताना कि तुम लोगों को कैसा लगता है। अगर तुम्हारे किसी दोस्त की या किसी की भी स्टोरी है, इंस्टाग्राम तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे इंस्टा पे जाके तुम लोग ये स्टोरी का बताना, ठीक है ना? वहीं से हम लोग मैं तुम लोग चाहते हो कि मैं अगर ऐसी और भी बनाऊँ वीडियोज़ तो ज़रूर बताना। बाकी आज की जो वीडियो थी ये थी प्यारे अल्लाह की, मतलब कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसका नाम है प्यारे अल्लाह, उसकी ये कहानी थी। तुम लोग बताओ तुम लोगों को कैसी लगी? बाकी बहुत ज़्यादा खतरनाक कहानी थी। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव।